हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। इस वीडियो में हम करेंगे 14.2 एक्सरसाइज मैथ्स की। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट सम जो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें क्या पूछा गया है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर पूछा गया है, ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा का हमें मोड और मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गई है। अब इसका जो XI हमको निकालना पड़ेगा, दैट इज़ क्लास मार्क, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेबल है इसके हिसाब से हमें XI निकालना पड़ेगा। तो 15 + 5 = 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 = 10, 15 + 25 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 = 20। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ये जो टेबल है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप कुछ इक्वेशन यहाँ पे देखो 40 × 23 होगा तो लंबा हो जाएगा इक्वेशन, तो बेटर है हम इसको एक स्टेप थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर -30 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, DI निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन जो है उसको हम मान लेते हैं 30। तो A को अगर हम 30 मानेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा DI = XI - 30। तो XI यहाँ पर 10 है, 10 - 30 = -20, फिर ये 20 है तो 20 - 30 = -10 एंड सो ऑन। ये पूरा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन। फॉर्मूला कौन सा पुट करना है यहाँ पर, ये वाला XI - 30। XI कौन सा आपका, ये एक एक को लेते जाइए और पुट करते जाइए। इसके बाद हम FI/DI करेंगे। ये DI का कॉलम है हमारा, FI × DI यानी कि -20 × 6 120, 11 × 10 110। तो ये सो ऑन आपको सारे ही मिल जाएंगे। तो ये आपका 430 हो जाएगा और इस तरफ है आपका 80। तो 430 डिवाइडेड बाय 80, और यहाँ पर हमने -30 किया था तो वहाँ +30 करना पड़ेगा। 430/80 + 30। तो इस तरीके से आपका जो मीन निकलेगा वो निकलेगा 35.38। तो ये फार्मूला आप कोई भी फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पूछा नहीं गया कि कौन सा फार्मूला आपको पुट करना है। अब हम बात करते हैं मोड निकालने की। तो मीन तो हमने निकाल दिया, तो मीन हमारा आ गया 35.38 ईयर्स। नाउ हियर विल सी मोड। मोड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मोड के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस इक्वेशन के अंदर आपको ये आगे का कुछ भी नहीं देखना है। इसमें सबसे ज़्यादा यही दो कॉलम दिए गए हैं आपके, जो यही कॉलम, इन दोनों में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी, 23। तो 23 कहाँ पर है आपको देखने को मिल रही है, 35 to 45 के अंदर। तो ये हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। 35 to 45 के अंदर आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 35 से 45, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 23। ठीक है। अब ये हमको हर बार जब भी मोड निकालना है तो सबसे पहले हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को हमें ले लेना है। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्लास निकालेंगे हम मॉडल क्लास में, इसका फॉर्मूला जो है आपके सामने यहाँ पर ये है, इसका फॉर्मूला टू फाइंड द मोड। तो मोड का जो फॉर्मूला है ये आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपने मीन में तो क्या किया था, सिंपली डिवाइड करना होता था दोनों कॉलम्स को, FI XI डिवाइडेड बाय FI। लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला है आपको ये याद करना पड़ेगा। ये एकमात्र फार्मूला है जो आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी मोड का सम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, L + F1 - F0 देन डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 × H। अब ये क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। L जो है दैट इज़ कॉल्ड द लोअर लिमिट, यानी कि जो क्लास है हमने जो ढूंढी यहाँ पर, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, उसकी लोअर लिमिट क्या है, 35। तो 35 जो है उसको हम L मानेंगे, दैट इज़ लोअर लिमिट। वैसे ही L मिल गया। F1 क्या है, F1 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पे 23 थी, तो F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी 23। क्लास साइज रहेगा H हमारा, ये H जो है वो है क्लास साइज। क्लास साइज मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 35 to 45, यानी कि 10 का डिफरेंस है, तो H विल बी 10 ओनली। अब हमारे पास F1 आ चुका है। अब F0 और F2 बचा। F0 क्या है, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, पिछली क्लास, यानी कि जो हमने यहाँ ढूंढा था अभी, यानी कि हमारी जो मेन क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उससे पिछली क्लास कौन सी थी, एक बार हमें पीछे चल के देखना पड़ेगा। और F2 जो है वो उससे अगली क्लास है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, F0 है पिछली क्लास यानी कि प्रीसीडिंग क्लास, और F2 है सक्सीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब पिछली क्लास, इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 21, और इससे आगे वाले की सक्सीडिंग की 14। तो यानी कि F0 विल बी 21 और F2 विल बी 14। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास सब कुछ मिल गया, आपको पुट कर दीजिए। L कितना है, 35 है हमारे पास लोअर लिमिट, देन F1 इज़ 23 - F0, F0 कितना है हमारे पास, 21 है प्रीसीडिंग क्लास, और आगे है 2F1। 2F1 मतलब F1 को डबल करेंगे, यानी कि 23 × 2 46 हो जाएगा, -F0 इज़ 21 एंड F2 इज़ 14। तो सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद अब इसको पुट करेंगे वैल्यू को, तो
तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 36.8 जो है ये आपका मोड रहेगा। तो इस प्रकार आप मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड सम देखेंगे आप, यहाँ पर पूछा गया है, सिर्फ मोड पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसका प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ये है f0, और f1 जो है वो ये है। सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्लास में जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, मॉडल क्लास हमारा है, लोअर लिमिट विल बी 60, लोअर लिमिट 60 रहेगा क्योंकि इस क्लास के अंदर लोअर लिमिट 60 है। तो L विल बी 60, f1 हमारे पास रहेगा 61 क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 61, और f0 दैट इज़ प्रीसीडिंग क्लास का 52 रहेगा, और f2 जो रहेगा वो सक्सीडिंग क्लास का दैट इज़ 38 रहेगा। और h यानी कि दोनों के बीच में जो क्लास साइज़ जो है 60 और 80 के बीच में, क्लास साइज़ निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेंगे, यानी कि 80 - 60 इक्वल टू 20। इसके बाद आपका फार्मूला आपको पता ही है, इस फार्मूला को पुट करिए और सारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पर रख दीजिए। सब कुछ आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, एंड यू विल गेट द आंसर हेयर 65.625। सो दिस विल बी द मोड। एक और सम देखते हैं इसका। नाउ हेयर फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर मीन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। मॉडल मंथली एक्सपेंस मतलब मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है इन्होंने नीचे। हाँ, पहले मोड ही फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे पहले, विच इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है। तो इसका ये लोअर लिमिट रहेगा, इसके बाद ये प्रीसीडिंग क्लास, ये सक्सीडिंग क्लास, सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। L विल बी 1500, अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 500 का है, तो H 500 रहेगा हमारा। F1 है 40 फ्रीक्वेंसी, F0 यानी कि प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी 24, F2 यानी कि सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 33, क्लास साइज इज़ 500 क्योंकि 1500 2000 और 1500 2000 में से 1500 को माइनस करना है, तो विल गेट 500। तो सब कुछ आ गया आपके पास, पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 1847.83। ये तो हमने निकाला मोड। अब हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये टेबल दिया हुआ है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और क्लास साइज निकालेंगे, क्लास मार्क। तो ये कितना है, 1500 प्लस 1000 विल बी 2500, 2500 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 1250। फिर इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो इस तरीके से आपको सारे जो क्लास मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए इसको हम रिड्यूस फॉर्म में जितना ज़्यादा कर सकते हैं करेंगे। तो इसमें से हम एज्यूम्ड मीन ए लेते हैं, समझो हमने ए लिया 2750, तो फिर फार्मूला रहेगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये है हमारे पास, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1500 एंड सो ऑन। हर बार ये फार्मूला पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये भी काफ़ी बड़ा है, 1500 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर भी काफ़ी बड़ा है। व्हाट विल डू हेयर, यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं ये सब 500 से डिवाइड होने वाली हैं। सो विल टेक 500 एज 500 टू डिवाइड। तो यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन 500। तो 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो हर जगह पर जो ये काफ़ी रिड्यूस फॉर्म में चला जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 एट्सेट्रा हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई करेंगे तो 3 × 24 72, देन 80 33 नेगेटिव 0 30 44 48 एंड 28। अब इन दोनों को आप प्लस वालों को अलग करेंगे, माइनस वालों को अलग करेंगे और डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो विल गेट हियर -35। सो -35 डिवाइडेड बाय 200, -35 डिवाइडेड बाय 200 ये रहा। अब हमने माइनस क्या किया था वहाँ पर, 2750 माइनस किया था, तो वो 2750 ऐड करेंगे यहाँ पे, और वहाँ पर 500 से डिवाइड किया था तो यहाँ 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यू विल गेट द आंसर 2662.5। सो दिस विल बी द मीन। फिफ्थ सम जो है, यहाँ पर भी मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं। अब मीन और मोड फाइंड करने के लिए फिर से वही चीज़ देखिए आप, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 10, तो ये क्लास हम लेंगे 30 to 35। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 30, F1 विल बी 10, F0 जो पिछली क्लास की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो, F2 यानी कि आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, और दोनों के बीच में डिफरेंस H जो है वो 5 है। देन अगेन यू पुट द फॉर्मूला और पूरा जो वैल्यूज़ पुट करने के बाद यू विल गेट द आंसर 30.6। तो ये तो हमारा मोड रहा। मीडियन निकालना है भी, सॉरी मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला, ये टेबल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 15 +
15 प्लस 20 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 17.5। तो इस तरीके से हम इसका एक्सआई ढूंढेंगे। एक्सआई मिल गया है। अब ये पॉइंट में है, आप कर तो इसको भी सकते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप इस कॉलम में लेकर ऐड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स में आंसर आएगा तो उसको और थोड़ा ईजी करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इन्होंने एज्यूम्ड मीन का मेथड लगाया है। तो एज्यूम्ड मीन में इन्होंने 32.5 लिया। तो 32.5 में से जब हमने 17.5 माइनस 32.5 विल गिव 15 माइनस 10 माइनस 5 देन अगेन 5 10 15 20। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज़ काफ़ी इजी होगी। अब आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 इंटू 3। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर कौन सा मेथड सही है, क्या मेरा सही है दूसरे बच्चों का सही है? तो ये सब मेथड्स राइट हैं। अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं 15 3 = 45, 10 8 = 80, 5 9 = 45, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने और ज़्यादा डिस फॉर्म में लिया है। अब ये सारा जो है इसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 = 5 2 = 5 1 = 5 1 = 5 2 = 5 3 = तो इस तरीके से और ईजी हो जाएगा। 3 3 = 9। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा -23 और इधर है 35। तो -23 डिवाइडेड बाय 35 काफ़ी इजी होगा। देखिए -23 डिवाइडेड बाय 35। अब वहाँ हमने 32.5 माइनस किया था तो यहाँ उसको ऐड करेंगे वापस। वहाँ पर हमने 5 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सो विल गेट द आंसर 29.22। फिफ्थ सम इसका जो है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढिए सबसे पहले, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 4000 to 5000 इसका क्लास है, और 4 जो है यहाँ पर ये प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है, और 9 जो है वो सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी है। तो सब कुछ मिल गया हमको। क्लास हमारा ये रहा, तो डिफरेंस जो h रहेगा वो रहेगा 1000, तो h 1000 आ गया। लेंथ जो है लोअर लिमिट यानी कि उसकी l है 4000, फ्रीक्वेंसी 18, लोअर फ्रीक्वेंसी जो लोअर क्लास की जो है पिछली क्लास की प्रीसीडिंग की वो है 4, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है। सब कुछ तो मिल गया भाई। इसके बाद पुट करिए वैल्यूज़ और अपना आंसर निकाल लीजिए। 6 सम में फाइंड द मोड। यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए कहा गया फिर से। तो मोड फाइंड कैसे की जाएगी? इट कैन बी ऑब्जर्व स्टूडेंट्स नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू स्पॉट on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table. Find the mode of the data. अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पर? 20, और क्लास है 40 to 50। ये हमारा प्रीसीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी और सक्सीडिंग क्लास का फ्रीक्वेंसी 40 to 50। then L will be 50 लोअर लिमिट, then F1 will be 20 एंड प्रीसीडिंग क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी 12 है और सक्सीडिंग क्लास का 11 है, और H यहाँ पर रहेगा हमारा 10, H 10 है यहाँ पर। तो बस वैल्यूज पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर 44.7। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 14.2। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।